नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज की इस पेशकश में हम एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आर्यन शर्मा की प्रयोगशाला एक बंजर पहाड़ी के ऊपर शहर की चकाचौंध से बहुत दूर स्थित थी। यह एक आधुनिक कठोर कंक्रीट की संरचना थी जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी, जैसे कि यह दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं। आर्यन एक प्रतिभाशाली न्यूरो साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी प्रतिभा एक उन्मादी जुनून से ग्रस्त थी। उसका प्रोजेक्ट, जिसे उसने लिम्बो नाम दिया था, मानव चेतना की सीमाओं को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। वह मानता था कि हमारा दिमाग सिर्फ एक भौतिक अंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो अदृश्य और अज्ञात दुनिया से जुड़ा हुआ है। लिम्बो का लक्ष्य था इस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करना। आर्यन का मानना था कि चेतना एक आयाम से दूसरे आयाम में जा सकती है, और उसने एक जटिल मशीन द लिम्बो कनेक्टर का निर्माण किया था, जिसे वह इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसके साथ केवल 2 लोग थे, डॉक्टर प्रिया वर्मा, उसकी शांत सतर्क सहायक, और एक युवा उत्सुक तकनीशियन समीर। प्रिया अक्सर आर्यन के जुनून से असहज हो जाती थी। आर्यन, हम विज्ञान की सीमाएं पार कर रहे हैं। एक शाम जब वे अंतिम परीक्षणों की तैयारी कर रहे थे तो रिया ने धीरे से उससे बोली। आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थी। प्रिया, विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हम जो करने जा रहे हैं वह मानवता को हमेशा के लिए बदल देगा। रिया ने मशीन को देखा, एक विशाल चमकती धातु का ढांचा जिसमें कई तारे और कंप्यूटर का एक जटिल जाल बिछा हुआ था। यह सुंदर नहीं था, लेकिन इसमें एक अजीब खतरनाक आकर्षण था। मशीन के केंद्र में एक आवरण वाला कक्ष था, जिसमें एक आरामदायक कुर्सी और इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। यह वह जगह थी जहां उनका स्वयंसेवक बैठने वाला था। उनका स्वयंसेवक रोहन एक युवा और सहायक व्यक्ति था, जिसमें इस प्रयोग में भाग लेने के लिए एक बड़ी राशि स्वीकार की थी। उसने कहा था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और यह कि वह इतिहास का हिस्सा बनना चाहता है। आर्यन को उसका आत्मविश्वास पसंद आया। पहला परीक्षण शुरू हुआ। रोहन को कक्ष में बैठाया गया। इलेक्ट्रोड उसके सिर और छाती से जोड़े गए। प्रिया ने सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सही थे, जबकि समीर कंप्यूटर पर डेटा की निगरानी कर रहा था। आर्यन ने कमांड दिया, शुरू करो। एक हल्की गुनगुनाहट के साथ मशीन चालू हो गई। मॉनिटर पर रोहन के मस्तिष्क की तरंगे दिखने लगी, जो सामान्य थी। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक मॉनिटर पर एक अजीब सी विसंगति दिखाई दी। रोहन की मस्तिष्क तरंगे अनियमित रूप से ऊपर नीचे होने लगी। आर्यन देखो, समीर चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट थी। आर्यन ने ध्यान से देखा। यह असामान्य है, लेकिन यह कनेक्शन हो सकता है। अचानक रोहन ने जोर से हाफना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक असहनीय दर्द और डर दिखाई दे रहा था। हमें इसे रोकना होगा आर्यन, उसके शरीर की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आर्यन ने प्रिया को रोक दिया। रुको, हम इतने करीब हैं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। रोहन का हाफना एक भयानक चीख में बदल गया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि प्रिया का दिल दहल गया। समीर ने डर के मारे अपना हाथ अपने मुंह पर रख दिया। आर्यन ने घबराकर मशीन को बंद कर दिया। रोहन तुरंत शांत हो गया। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। जब उसने आंखें खोली तो वे खाली और भयभीत थी। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। रोहन ने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ देखा, एक काली जगह, वहाँ कुछ था। क्या था? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह उस भयानक दृश्य को फिर से देख रहा हो। आवाजें, बहुत सारी आवाजें, और आंखें, चारों ओर आंखें थी। लाखों आंखें मुझे देख रही थी। प्रिया ने रोहन को शांत किया और उसने मेडिकल सहायता दी, जबकि आर्यन ने डेटा का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि रोहन की मस्तिष्क तरंगों में एक ऐसी आकृति थी जो सामान्य मानव मस्तिष्क में कभी नहीं देखी गई थी। आर्यन के लिए यह विफलता नहीं थी, बल्कि एक सफलता थी। उसने सोचा कि यह लिम्बो दुनिया का पहला संपर्क था। अगले कुछ दिनों तक रोहन को भयानक बुरे सपने आए। वह सोने से डरता था। वह दीवारों पर अजीब छाया नुमा आकृति देखने लगा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन आर्यन इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह केवल डेटा पर केंद्रित था। प्रिया ने आर्यन से बात करने की कोशिश की। आर्यन, हम रोहन के साथ यह नहीं कर सकते।
वह टूट रहा है, वह पागल होता जा रहा है, वह सिर्फ डर गया है। यह नया अनुभव है, डरना स्वाभाविक है प्रिया, आर्यन ने लापरवाही से कहा। समीर जो पहले उत्साह से भरा हुआ था अब हर समय डरा हुआ रहता था। उसने रोहन के अजीब व्यवहार को देखा और उसे लगा कि वे कुछ बहुत ही खतरनाक के साथ खेल रहे हैं। उसने आर्यन से कहा कि उसे डर है कि वे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन आर्यन ने किसी की नहीं सुनी। उसने रोहन के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि उसने कनेक्शन को बनाए रखने के लिए एक संवेदनशील बिंदु खोज लिया है। वह इस बार एक मजबूत कनेक्शन बनाने की तैयारी में लग गया। प्रिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन अड़ा रहा। यह आखिरी बार होगा प्रिया, हम इस बार उस दुनिया में प्रवेश करेंगे। रोहन की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह केवल एक कदम है। प्रिया को आर्यन की नैतिकता पर संदेह होने लगा था। वह जानती थी कि वह सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भी यह कर रहा था। वह चाहती थी कि ये रुक जाए, लेकिन वह जानती थी कि आर्यन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह अपनी सीमा तक ना पहुंच जाए। अंतिम परीक्षण की रात, हवा में एक अजीब सा तनाव था। प्रयोगशाला के उपकरण सामान्य से अधिक तेज आवाज कर रहे थे। रोहन कक्ष में बैठा था, उसका चेहरा पीला और खाली था। उसने विरोध नहीं किया, उसने हार मान ली थी। आर्यन ने मशीन को पूरी शक्ति से चालू किया। इस बार यह केवल गुनगुना नहीं रही थी बल्कि एक तेज भयानक चीख की तरह लग रही थी। प्रयोगशाला की बत्तियां टिमटिमाने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा बेतहाश उछल रहा था। रोहन की चीख तुरंत शुरू हो गई, लेकिन यह पिछले बार से भी अधिक भयानक थी। उसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसके चेहरे की नसें बाहर निकल रही थी। उसके शरीर में एक ठंडी अप्राकृतिक ऊर्जा निकलने लगी। आर्यन देखो, प्रिया चिल्लाई। मशीन पर एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, चिंगारियां निकली और धुआं फैल गया, लेकिन मशीन बंद नहीं हुई। इसके बजाय यह और भी जोर से चीखने लगी और तेज चलने लगी। प्रयोगशाला के दरवाजे और खिड़कियों जो बाहर से दिखाई नहीं देते थे हिलने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर रोहन की मस्तिष्क तरंगों में एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। यह मानवीय नहीं था, यह एक पैटर्न था जो प्रिया और समीर ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक असाधारण पैटर्न था। आर्यन, हमें इसे रोकना होगा, प्रिया ने चिल्लाकर कहा। नहीं, हम इसे बंद नहीं कर सकते, यह प्रतिक्रिया कर रहा है। आर्यन की आंखों में पागलपन की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अचानक पूरे प्रयोगशाला में एक तेज असहनीय ठंड फैल गई। प्रिया और समीर ने देखा कि हवा में काली परछाइयां हिल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य तरल पदार्थ हवा में तैर रहा हो। परछाइयां रोहन के शरीर से निकलकर पूरे कमरे में फैल रही थी। समीर ने डर के मारे कंप्यूटर से हाथ हटा लिया। यह क्या है? वह कांपते हुए बोला। यह लिम्बो दुनिया है, आर्यन ने एक अजीब लगभग उत्साहित स्वर में कहा। हमने इसे खोल दिया है। रोहन की चीख बंद हो गई। उसने आंखें खोली, लेकिन वे अब रोहन की आंखें नहीं थी। वे पूरी तरह से काली थी, जैसे कि वो अनंत शून्य में हो। रोहन का शरीर हवा में उठने लगा। एक गहरी भयानक आवाज उसके मुंह से निकलने लगी, लेकिन यह रोहन की आवाज नहीं थी। तुमने हमें बुलाया है। प्रिया ने डर के मारे कदम पीछे हटाया। आर्यन ने अपने उपकरण की तरफ देखा जो अभी भी भयानक डेटा दिखा रहा था। आर्यन, बंद करो इसे, प्रिया चिल्लाई। आर्यन ने मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि रोहन का शरीर कमरे के बीच में तैर रहा था और उसके चारों ओर की परछाइयां घनी होती जा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, रोहन की आवाज ने भयानक रूप से कहा। दरवाजा खुला है। अचानक रोहन का शरीर एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया, लेकिन खून और मांस के बजाय केवल काली भयानक परछाइयां निकली जो हवा में तैरती रहीं। वे परछाइयां दीवारों और फर्श में घुस गईं, जैसे कि वे एक तरल पदार्थ हो। मशीन शांत हो गई, लेकिन प्रयोगशाला अब शांत नहीं था। यह भयावह चुप्पी से भरा हुआ था। रोहन का कोई निशान नहीं था, सिवाय एक भयानक ठंडी ऊर्जा के जो पूरे कमरे में फैल गई थी। अगले कुछ घंटे आतंक में बीत गए। समीर को एक कोने में बैठकर लगातार बुदबुदाते हुए देखा गया। वह दीवार पर उंगलियों से लिख रहा था, आंखें। वह रोहन की तरफ अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। आर्यन और प्रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया। बिजली चली गई थी और केवल आपातकालीन रोशनी ही काम कर रही थी। यह बंद हो गया है प्रिया, यह बंद हो गया है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। यह नहीं हो सकता, आर्यन ने कहा।
अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। अचानक उन्होंने दीवारों से आवाजें सुनी। यह समीर की आवाज नहीं थी, यह वे आवाजें थी जो रोहन के मुंह से आ रही थी। सैकड़ों हजारों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थी। वे उनके नाम पुकार रही थी और वे उनके अतीत के बारे में बता रही थी, उनकी सबसे गहरी शर्म और डर के बारे में। तुमने हमें आमंत्रित किया है, तुम यहाँ हो, अब तुम नहीं बचोगे। आर्यन ने घबराकर एक उपकरण उठाया और उसे दीवार पर मारा। नहीं, तुम यहाँ नहीं हो, तुम सिर्फ मस्तिष्क की तरंगे हो। क्या हम सच में नहीं है? दीवारों से एक ठंडी आवाज आई। प्रिया ने देखा कि समीर अपने सिर पर हाथ रखकर पागलपन में हंस रहा था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। अगले कुछ दिन आर्यन और प्रिया के लिए एक अनंत यातना बन गए। प्रयोगशाला अब उनका घर नहीं बल्कि उनका कब्रगाह बन गया था। वे आवाजें हर जगह थीं। वे सोने नहीं दे रही थीं। वे खाते नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां और डर का इस्तेमाल करके उन्हें सताया जाता था। एक रात आर्यन को एक डरावना सपना आया। उसने अपने अतीत को देखा, उसकी सबसे बड़ी असफलताओं को। उसने अपने पिता की आंखों में निराशा को देखा, जिन्होंने उसे कभी स्वीकारा नहीं। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में वही काली भयानक चमक थी जो रोहन की आंखों में थी। प्रिया, वे मुझसे बात कर रहे हैं, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने देखा कि आर्यन की आंखें अब रोहन की तरह खाली हो गई थी। वह भी टूट रहा था। प्रिया जानती थी कि उसे अब भागना होगा। उसने अपनी अंतिम प्रयास में एक गुप्त आपातकालीन निकास को खोजने की कोशिश की जिसे आर्यन ने बनाया था। उसने दीवारों को टटोला और आखिरकार उसे एक गुप्त बटन मिल गया। दरवाजा खुला। वह बाहर निकल गई और उसके पीछे दरवाजा वापस बंद हो गया। जैसे ही वह बाहर निकली उसने एक आखिरी बार प्रयोगशाला की तरफ देखा। उसे लगा कि वह आर्यन की आवाज सुन सकती है, जो अब उसकी अपनी आवाज नहीं थी बल्कि एक भयानक हजारों आवाजों का मिश्रण था। प्रिया जंगल में भागी। उसकी आंखें आंसुओं और डर से भरी हुई थी। वह जानती थी कि वह जीवित बच गई है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह अब पूरी तरह से जीवित नहीं है। उसने लिम्बो की दुनिया को देखा था और वह उसके अंदर हमेशा के लिए समा गया था। और कहीं दूर एक बंजर पहाड़ी पर प्रयोगशाला हमेशा के लिए शांत हो गई। यानी उस प्रयोगशाला में आग लगा दी, लेकिन अंदर आवाजें अभी भी गूंज रही थी। जब तक आग जली तब तक आवाजें गूंजी, और जैसे ही आग शांत हुई और प्रयोगशाला जल कर भस्म हुआ, वैसे ही वो आवाजें भी बंद हो गई। डॉक्टर आर्यन शर्मा और डॉक्टर समीर, साथ ही साथ रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। इस प्रयोग से बस एक ही व्यक्ति जिंदा लौट आ पाया, वो थी डॉक्टर प्रिया। अब डॉक्टर प्रिया अपने गाँव में हंसी खुशी रहती है, पर आज भी डॉक्टर प्रिया के मन में उस भयानक एक्सपेरिमेंट की यादें दफन है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।